करते हैं तुरंत इसको। तो ये आपका जो था सिलेबस, उसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से अब। ठीक, अष्टक नियम का प्रसार। जैसे बैलेंस मैं क्या बताया था कि बाहरी कक्षा में केवल 8 होना चाहिए। परमाणु की यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए तो उसको अस्थाई मानते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी तो उसको अस्थाई मानेंगे। किंतु किसी किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा भी होता है, तो उस समय क्या वो सही है? इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि किसमें कितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है जी, चलिए देखिए, थोड़ा सा बोर्ड चेंज कर लिया जाए। ठीक, देखिए क्या होता है ना कि सबकी बैलेंसी भिन्न भिन्न होती है। तो मैं बात कर रहा हूं तुरंत कि किसका हो सकता है प्रसार, किसका नहीं हो सकता है। देखो, यदि आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें एक है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और एक है मास्कोबियम। ठीक है, ये नाइट्रोजन फैमिली है। आप इसको पढ़ लीजिए। और इसके पहले क्या था? कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जीई कैपिटल जी रहेगा जी, जर्मेनियम, ये कैपिटल जी, जर्मेनियम। इधर रहेगा टीन और यहाँ पर रहेगा लेड। ठीक है, और एक और इसको बोलेंगे फ्लीरोबियम। ठीक है, और इसको दिखाते हैं एफ एल। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, और ये है इसका नाम होता है फ्लीरोबियम। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मास्कोबियम। ये था। अष्टक नियम का अपवाद किस प्रकार से होगा, किसमें होगा, कितना होगा? देखिए, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। विन्यास करोगे तो 1s2 जाएगा, 2s2 जाएगा एंड 2p3। 1s2, 2s2, 2p3। अब ये हो गया पहले में 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 और 5 2 7। ठीक है, ये था पूरा। ठीक है जी। ये तो विन्यास हो गया नाइट्रोजन का। और अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, तो इसके साथ में करता हूं फास्फोरस, और यहीं से आइडिया लग जाएगा। 15, ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। यहाँ पर 2p3 आया है, यहाँ पर 3p3 आया है, तो इससे घबराएंगे नहीं अब, कोई लॉजिक है नहीं। सेम सेम क्यों आ रहा है? 3p3p3, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, इसलिए आ रहा है ऐसा। यहाँ पर बाहरी कक्षा में भी वही है, 2 है, और यहाँ पर 6 2 8 है, और यहाँ पर 3 2 5 है। तो बाहरी कक्षा में 5 यहाँ पर भी था, 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर पहले से ही 5 था, आया था। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5 आ गए, 2 8 और 5। ठीक है जी, ये था। देखो, अभी तो ठीक है। अब हमको ये सीखना कि कितना मैक्सिमम कर सकते हो बाहरी कक्षा में आप। अब आपको ये चीज बहुत ही विशेष करके सीखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लोग करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। ठीक है, फिर 4d10 है जी, 10, 4d10। फिर आ जाएगा 5p6, 6s2। फिर आ जाएगा 4f14, 5d10, 6p6, 7s2। फिर 5f14। ठीक है जी, फिर 6d10, 7p6 और 8s2। ये देखो पूरा विन्यास हो गया। इतने में सबका विन्यास निकल जाएगा, वो चाहे जो एलिमेंट हो। समझ गए जी? अच्छा, आप यहाँ पर मिलाओ
कि 1s2 गया, 2s2 गया, 2p6 गया, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 क्या समझे आप, 1s2 2s2 2p6 गया, फिर 3s2 3p6 4s2। अच्छा देखो, चेक ये करना है आपको कि 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d है, ठीक है जी, 3s 3p 3d है, किंतु 2d नहीं होता है, 2s और 2p होता है, समझ गए। 2s और 2p होता है, 3d होता है किंतु 2d नहीं होता है। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 2s2 2p3 गया ना, अब इसमें 1s2 2s2 2p3 गया, फास्फोरस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 गया। मतलब क्या समझे आप कि यहाँ पर केवल दूसरा कोष भरा है, यहाँ पर तीसरा कोष भरा है, और जब तीसरा कोष भरा है तो 3d भी है लेकिन जीरो है, 3d है किंतु जीरो है, और यहाँ पर तो 2d होता ही नहीं, 2d नहीं होता है, ये खास चीज है। अब देखो क्या होगा फिर, अगर हमको इतना आइडिया हो गया तो इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, जब आपको इतना आइडिया हो गया कि एक में तो 2d नहीं होता 3d होता है, ठीक है, इससे क्या होगा देखो अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर ही लूं, यहां पर सुनिए, नाइट्रोजन का विन्यास किए थे तो 1s2 2s2 और 2p3 आया था, 3, ध्यान दीजिए, पी वाले में कक्षाएं 3 होती हैं और यस वाले में 2 भरा हुआ है पूरा, और पी वाले में एक एक एक, ठीक है, जितना अनपेयर्ड मतलब सिंगल, जितना सिंगल रहेगा उतना बांड बनेगा, एक दो तीन बांड बनेगा, समझ गए। जब तीन बांड बनेगा तो दो यहां पर आ जाएगा, और फिर यहां पर दो, यहां पर दो, यहां पर दो, 2 4 6 8, कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और कहीं जाएगा जगह ही नहीं है, जब नहीं जगह है तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। कैसे, अगर मैं बात करूं NH3 की, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं NH3 की बात करूं तुरंत देखिए यदि मैं NH3 की बात करूं तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा रंग कितना होगा, देखो नाइट्रोजन होता है 7 2 और 5 आएगा, H होता है 1 और इसमें आ जाएगा 1। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो नाइट्रोजन में 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखो हाइड्रोजन को, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसमें तो एक ही है, लगा दीजिए, अब गिन लो पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही तो आए बारीक अच्छा ना, इसलिए नाइट्रोजन में केवल 8 होगा, 8 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, और समझ गए आप, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसमें अष्टक नियम का प्रसार नहीं हो सकता। अब देखो फास्फोरस में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2d नहीं होता है। अब 2d नहीं है, इलेक्ट्रॉन केवल 1 2 3, केवल 3 सिंगल सिंगल हैं जो कि हाइड्रोजन उनसे बांड बना लेगा, और तीनों भर गए तो 2 4 6 8 बारी का हो गया, कंप्लीट हो गया। और जस्ट इनके नीचे अगर मैं फास्फोरस की बात करूं 15, तो विन्यास अभी निकाले थे, 1s2 गया था, 2s2 2p6 3s2 और 3p3 और 3d जीरो, 3p3 3d जीरो लिख सकते हैं आप, क्योंकि 3d होता है। अब देखो यस वाले में इलेक्ट्रॉन 2 है, पी वाले में 1 2 3, और डी वाले में कक्षाएं केवल 5 है, पूरा खाली है। अब ऐसे में तो ये 3 बांड बनाएगा, क्योंकि 3 सिंगल वाले हैं, जितना सिंगल होगा उतने बांड बनाएगा ना, किंतु ये इलेक्ट्रॉन जो यस में 2 है ना, उठ करके एक यहां से यहां जा सकता है, ठीक है। तो ये किसका नियम है, ये था हुंड का नियम, ठीक है। वो बोलता है कि पहले सिंगल सिंगल तो भरो, बचेगा तब डबल करना है, तो हुंड के रूल से ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर जा सकता है। जब चला जाएगा तो मालूम चलेगा कि यस में 1 बचा, ठीक है, और इसमें तो पहले से 3 थे, और डी वाले में क्या होगा, डी वाले में 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो कितना अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5,
5 बॉन्ड बनेगा। जब 5 बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, एक इसके पास, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। गिन लीजिए 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 10। 8 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2 4 6 और 2 8। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ न जाए तब तो 8 ही रहेगा। मतलब फास्फोरस की बाहरी कक्षा में अगर 8 होगा तब भी सही है, और अगर 10 होगा तब भी सही है। ठीक है, सिद्ध करते हैं इसको कैसे। इस वाले केस में 10 रहेगा, इस वाले केस में 8 रहेगा। सिद्ध करते हैं कैसे, संरचना के द्वारा। अगर मैं PCl3 की बात करूं और PCl5 की बात करूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, PCl3 और PCl5, P सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, और इसके पास एक बचेगा लोन पेयर। और यहाँ पर P सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पर Cl, ये हो गया Cl और Cl। यहाँ पर देखो, एक बांड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। ध्यान रखना, दिखा दूंगा इसको आपको। एक बांड में इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे 2। इलेक्ट्रॉन 2 होता है, एक Cl का, एक फास्फोरस का। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 2 4 6 और 2 यहाँ पर है ही, 6 2 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। इस प्रकार से तो फास्फोरस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से ये था अष्टक नियम। क्यों फॉलो कर रहा है? अब जिनके पास डी कक्षाएं होंगी खाली, केवल वही, उन्हीं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ सकती है। और जिसमें डी कक्षाएं नहीं होंगी उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 8 से ज्यादा नहीं रखेंगे। आप अगर रखेंगे तो गलती माना जाएगा। जैसे नाइट्रोजन में डी नहीं होता तो केवल 8 ही रखना है, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये था विशेष। अब ये समझिए कितना कर सकते हो किसमें। देखिए कितना कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको टेबल का आइडिया होना चाहिए। है बहुत सरल चीज, टेबल का आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन किस टेबल में है। जैसे सुनिए, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन 3 खास हैं, इनका अष्टक प्रसार होता है। फास्फोरस की बाहरी कक्षा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकता है और 10। सल्फर की बाहरी कक्षा में 8 हो सकता है, 10 हो सकता है और 12। क्लोरीन में 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 और 14। एक भी गलती नहीं है, सब सही है। 8 10 8 10 12, 8 10 12 और 14 हो सकता है। अब निकला कैसे? आप मिला लेंगे इसको कि जो ये देखो, जो फास्फोरस है ना, ये है 5A का, ये 5A ग्रुप का है। और जो सल्फर है ये है 6A का। ठीक है, और जो क्लोरीन है ये है 7A का। ठीक है, 7A का, ये 5A, ये 6A और ये 7A। इस प्रकार से अब अगर ये 6 है तो 6 दूनी 12, मैक्सिमम 12 तक जा सकता है। अगर ये 5 है तो 5 दूनी 10, 10 तक जाएगा। और ये 7 7 दूनी 14, तो 14 तक जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, ये है सिस्टम, किसी भी ग्रुप में निकाल सकते हो आप। ठीक है जी, समझ गए? तो ये था अष्टक नियम का बहुत कैसे प्रसार होगा, खास है, बहुत ही खास चीज है। तो मैं आपको सिद्ध कराऊंगा कि सल्फर का 8 10 12 कैसे हो सकता है। जैसे हमने आज सिद्ध किया कि फास्फोरस कैसे होगा, फास्फोरस का 8 10 कैसे होगा, हमने यहाँ पर इसको सिद्ध किया बढ़िया से कि किस प्रकार से आप मानेंगे। यहाँ पर था और यहाँ पर था। ठीक है जी, वैसे ही मैं सल्फर का भी सिद्ध कराऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हो सकता है। और Cl का भी 8 10 12 और 14 ये सब कैसे हो सकता है, ये सब बढ़िया से सिद्ध कराया जाएगा। और आप इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से प्रसार होता है।